गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अरविंद द्विवेदी वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो साउंड क्वालिटी ना हो, वीडियो क्लियरिटी ना हो, लेकिन मैं कंटेंट आपको एकदम सुपर से भी ऊपर दूंगा ताकि आपको जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि जितना भी ये वीडियो आप देखेंगे समझेंगे, इससे बियॉन्ड नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसे आसानी से समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे। मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा जिसमें आपको पर्सनली में बता सकता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसका पहले टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं इसके दो भागों में इसे डिवाइड कर देता हूँ। पहला मतलब क्या है इसके सेक्स ऑर्गन, तो इम्पॉर्टेंट है इसके सेक्स ऑर्गन क्या है। पहले हेडिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन को दो में डिवाइड कर दिया है, ओके ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and secondary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मैं मेल थोड़ा सा इसे इस हेडिंग से भी पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने टॉपिक नाम पहले लिख लिया था, ये उसके भी पहले का टॉपिक है, ओके ना। मेल और इन फीमेल, मैं इस फ्लो चार्ट के बाद फिर से वापस अपनी ये हेडिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इन मेल एंड इन फीमेल। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम है टेस्टिस और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम है ओवरी। अब बात ये आती है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आखिर होते क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिनमें क्या बोलते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन हो और मेल या फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होते हैं, उन्हें आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन लिखूं, सच ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, दोनों मेल में भी और फीमेल दोनों के लिए लिख रहा हूं, गैमीट एंड हार्मोन। हम पढ़ेंगे कौन सा गैमेट किस में बनेगा, कौन सा हार्मोन क्या है, वो एक ही चीज एक एक करके हम देखेंगे। ऑलरेडी बता दे रहा हूं, मेल में गैमेट स्पर्म, फीमेल में गैमेट ओवम। मेल का हार्मोन एंड्रोजन और फीमेल का हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहेगा। हम वो चीज आगे लिखेंगे। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, जानिएगा मेड ऑफ बाय क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। और सेम चीज इसके लिए भी आपको ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी, बस जो इसका है वही इसका, क्योंकि दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्राइमरी है तो दोनों का फॉर्मेशन सेम प्रकार की सेल ऑफ टिश्यू से हुआ है। मेड ऑफ बाय क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ओके ना। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स में या अदर फंक्शन में, उन सबको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि मैं इन मेल की बात करूं, इन मेल अगर मेल में बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, जैसे कि वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, इटिसी, पेनिस इंक्लूडेड। ऐसे इसमें भी देख लेते हैं। फीमेल में आपका फैलोपियन ट्यूब, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको लिखना नहीं रहा हूँ, बस आपको ऐसे बता दिया मैंने, आप इनको समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि इनके डिटेल आगे करने वाले हैं अभी हम जस्ट इसके बाद, तो क्लियर हो जाएगा। बस एक्सेसरी डक्ट्स लिख दिया इसमें लिख दिया मैंने फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स,
एक्सटर्नल जेनिटलिया डेट इज पीनस या पेनिस जो भी बोले आप, और भी जो होंगे आगे देखते हैं। चलिए, तो आपने जान लिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। पहले आपको एक ही चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और जिससे हार्मोन्स भी बनते हैं। वो हार्मोन्स प्यूबर्टी इससे प्रारंभ होते हैं और आगे तक बनते रहते हैं। उन एक ही चीज़ का जानकारी हम आगे करेंगे, पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करूँगा मैं सिस्टम का। MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। MRS में क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ समझते हैं। क्लियर ना? एक सेकेंड। तो अभी हमने जाना इससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में डिफरेंस। अब उसके आगे पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, एस्सरी डक्ट्स, यूरेथ्रा, एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में जानेंगे ताकि नीट में एक भी टॉपिक इससे बियॉन्ड ना जाए, इससे आगे एक भी टॉपिक ना ही जाए। स्टार्ट करते हैं जानने का। टेस्टिस, तो आपकी पहली आगे रहेगी टेस्टिस। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका नोट तैयार नहीं है, नीट एकदम उनको क्वालिफाई करना उनमें एकदम जोश भरा हुआ है, तो बस जितना मैं लिखा रहा हूँ इतने नोट्स प्रॉपर लिखते जाइए आप। आपको किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आवश्यकता होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अरविंद द्विवेदी, वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर से आपकी हर मदद, जितनी भी संभवतः मदद हो पाएगी वो आपकी करूँगा। ओके, तो देखते हैं टेस्टिस। समझ लेते हैं टेस्टिस के बारे में। मैं टेस्टिस को पहले जनरली बता दे रहा हूँ, फिर उसकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे एक छोटा सा डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ओके, ये टेस्टिस है, दिस इज टेस्टिस। एक को प्रिटेंड कर रहा हूँ इसलिए आई लिखा हुआ है, अगर दोनों को करूँगा तो ई लिखूंगा, सिंगुलर प्लूरल कॉमन सब है। ओके, ये बाहर की लेयर का नाम होता है स्ट्राटम। इसका मैं प्रॉपर डायग्राम बताऊंगा अभी आपको, सिर्फ समझाने के लिए। क्लास 9th लेवल 10th लेवल बताया अभी, अब मैं डिटेल बता रहा हूँ। टेस्टिस पहले जानते हैं इसके बारे में। इसका ओरिजिन मेजोडर्मल है, मेड ऑफ बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल। क्योंकि आप जानते हैं एपिथेलियल दो प्रकार का होता है, सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ओके, ये सब जनरल चीजें, कुछ खास नहीं, इसका वेटेज नहीं है। जो खास चीज है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। वेट 10 to 15 ग्राम, इनको हालांकि आप नोट जरूर करेंगे। वेट के बाद इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है। लेंथ इसका 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके ना? और ये स्क्रोटम के अंदर रहता है। तो कुछ चीजें मैं इसको हटा के, डायग्राम को हटा के दोबारा से लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा चीजों को, कुछ खास चीजें आने वाली हैं। तो एकदम फोकस बना के रखिएगा, अंत तक चीजों को समझिएगा। ओके, पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूं। टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ पर फॉर्म होते हैं? टेस्टिस फॉर्म इनसाइड एब्डोमेन, हालांकि बॉडी के नीचे है लेकिन इनका फॉर्मेशन एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन में होगा एंड डिसेंड्स इनटू स्ट्राटम। ये स्ट्राटम में बाद में नीचे उतर जाते हैं। कब उतरते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एट 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, जब बेबी माँ के पेट में फेटस है, तो वो 7वें महीने की प्रेगनेंसी में ही वो बेबी नीचे, सॉरी नॉट बेबी, टेस्टिस नीचे डिसेंड कर जाएगा स्क्रोटल में। तो क्या दिखेगा। चलिए, दूसरा बात, एक कंडीशन लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक मैं कंडीशन लिख रहा हूं, व्हेन, मान लीजिए एक ऐसा केस है जिसमें टेस्टिस नीचे उतर ही नहीं रहा। व्हेन टेस्टिस डोंट डिसेंड into scrotum
स्क्रोटम में नीचे डिसेंड नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के लिए एक शब्द यूज करते हैं, उसके लिए शब्द लिखिएगा CRYP, कैप्रोटिज्म। इस शब्द को आप नोट जरूर करेंगे, क्योंकि हालांकि नीट में तो कभी नहीं पूछा गया शब्द को। ये एम्स, जैसे आप PYQ बनाएंगे कुछ पुराने कुछ पास्ट ईयर्स के, उसमें ये शब्द जरूर देखने को आपको मिलेगा। एक कंडीशन और लिख रहा हूँ इसी का, इसको छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन जानिएगा, ऐसे नोट नंबर इसको 1 लिख दे रहा हूं, ये नोट नंबर 2 हो गया। ऑर्टियोपैक्सी, अच्छा ये नहीं, सॉरी, ऑर्टियोपैक्सी। अब ऑर्टियोपैक्सी क्या है? मान लीजिए कि टेस्टिस नीचे डिसेंड नहीं हो रहा है, तो उसे सर्जरी करके नीचे ले आते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन testes do not descend into scrotum, then तो क्या करेंगे? सर्जिकल रिमूवल ऑफ testes and implant into, इम्प्लांट मतलब इसको बाकायदा मतलब कायदे से जहाँ की चीज़ें वहीं पर फिट कर देते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ डिसेंड नहीं हो रही, तो उसे वहाँ से काटेंगे, ऑपरेशन करेंगे और उसे वापस स्क्रोटम में इम्प्लांट कर देते हैं। अब क्यों करना पड़ता है, मैं वो चीज़ भी लिखूंगा, पहले इसको लिख देते हैं, इम्प्लांट इनटू स्क्रोटम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसे क्यों इम्प्लांट नीचे करना पड़ता है? क्या सभी एनिमल्स में ये बॉडी के बाहर ही होता है? वो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे, सबका आंसर आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। देखिएगा यहां पर ध्यान से, क्यों इसको नीचे करना पड़ता है? बिकॉज पहले मैं ओरिजिनल बताऊं, बिकॉज कि गैमेट फॉर्मेशन टेस्टिस में होना है, गैमेट का फॉर्मेशन टेस्टिस में होना है, और टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, 37 डिग्री सी, और इतने अधिक टेम्परेचर में स्पर्म यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान का ये करिश्मा मान लो या एवोल्यूशन मान लो, जैसा भी आप समझे, कि इनको बॉडी से बाहर स्क्रोटम में रखा गया है, ताकि इनका तापमान बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 2.5 डिग्री सी लेस रहे। 2 या 2.5 मतलब 2.5 डिग्री कम रहता है शरीर के तापमान से। तो मैं लिख रहा हूं स्क्रोटम, ध्यान से लिखिएगा इस पॉइंट को, स्क्रोटम प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है? लेस देन 2.0 डैश 2, यहां लिखा लेस देन 2.0-2.5 डिग्री सी कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपके शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री हमेशा कम रहेगा। काहे के लिए? फॉर गैमेट फॉर्मेशन, इसको हटा देते हैं। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मतलब दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। चलिए, किसी किसी में इनको परमानेंट काट के अलग भी कर दिया जाता है। ह्यूमंस में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, सबके लिए अलग अलग टर्म्स है। मैं पहले ऑक्स के लिए बता दूं, एक शब्द आता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस,
मैं टेस्टिस को बॉडी से काट कर अलग कर दिया। अब ह्यूमंस में क्यों करते हैं? मान लीजिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कैंसर हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको बॉडी से काट के अलग करना ही पड़ेगा टेस्टिस को। उस कंडीशन को दो ऑक्स में करते हैं तो कैस्ट्रेशन बोलते हैं, और जो ह्यूमंस में करते हैं तो उससे बोलते हैं ए जो कैस्ट्रेशन, AZOO कैस्ट्रेशन। शायद हो सकता है इसके स्पेलिंग थोड़ा गलत हो, ब्रेन निकल रहा है, लेकिन ह्यूमंस में भी होता है, बस इतना याद रखिएगा। क्या ओके ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आगे चीजें समझते हैं। थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, एक सेकंड में कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। वैसे टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस की आउटर मेम्ब्रेन 3 है, यानी कि सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन। वो 3 मेम्ब्रेन का नाम जानिएगा। ट्यूनिका, मैं उसमें भी लेवल करूंगा। ट्यूनिका वैजानिलिस, ये वैजानिलिस है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये आउटर इसकी 3 मेम्ब्रेन है जिसको मैं दिखा रहा हूं। एक ये होगी आपकी पहली वाली। नंबर 1 में जो लिखा है ना ट्यूनिका वैजानिलिसा, ट्यूनिका वैजानिलिसा। ओके, उसके बाद ये सेकेंड वाली मेम्ब्रेन हो गई, इसका नाम हो जाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड अब जो ये मेम्ब्रेन है एकदम जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर है, इसका नाम है वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा। आई होप आपको ये सारी चीज दिख रही हो। अगर स्पेलिंग ना दिखे तो साइड में लिखी हो, वहां से आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें ऐसे लोब्यूल्स टाइप बना दे रहा हूं ऐसे, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि लोब्यूल्स भी होते हैं। इसको अलग अलग चैम्बर में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि ये 3 मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद लिखिएगा इन ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट्स। एक कंपार्टमेंट मतलब ये छोटे छोटे चैम्बर, एक चैम्बर में 1 2 ऐसे 4-5 दिखाई मैंने। और कंपार्टमेंट को बोलते क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, जो नीट में आ चुका है PYQ में। इसका नाम जानिएगा, इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अपना एनसीईआरटी बुक उठा के देखिएगा, उसमें भी ये गिवन है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसका नाम है, और जिसकी संख्या 250 के अराउंड होते हैं। ओके, अब इन एक और पॉइंट लिखेंगे, ईच कंपार्टमेंट, अब 250 कंपार्टमेंट, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में क्या है, अबाउट 1 2 और 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल, प्रेजेंट। यहाँ प्लस एंड टी लिखा मतलब वो प्रेजेंट है। यहाँ पर कितना है, 250 कंपार्टमेंट, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 2 या 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को यूनिट ऑफ टेस्टिस भी बोलते हैं। मतलब कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही सभी प्रकार के स्पर्म, गैमीट, यानी कि वो सारी चीज बनती है। ओके, आगे देखिएगा, मैं आप इसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट भी इंक्लूड की गई है, बहुत सारी चीज हो जाएगी। टेस्टिस में आई हो कुछ नहीं छूटा हो, मैं कुछ कंडीशन फिर से बताऊंगा। जैसे कि एक मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्या हमेशा ही टेस्टिस बॉडी के बाहर ही रहते हैं या किसी एनिमल्स में इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी प्रेजेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए मेरे साथ, नोट लिख के लिखिएगा। इन सम मैमलिया, तो कुछ ऐसे मैमल्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस।
ये क्वेश्चन आया था IAT, इसे आप शॉर्ट में IAT लिख लेंगे। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किस किस मैमल्स में प्रेजेंट है? आंसर इज इसका आंसर यहां लिख दे रहा हूं। जैसे मैं बात करूं एलिफेंट, ये आपका टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। एक्वाटिक में लिखूं तो व्हेल, डॉल्फिन, व्हेल, डॉल्फिन, सील। इसके अलावा जैसे कि बात करूं चूहा यानी कि रैट में जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तब टेस्टिस डिसेंड होकर नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं, और जब गैमेट नहीं बनना होता है, डेट मीन जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज नहीं चल रहा होता, वो वापस एब्डोमेन में रहते हैं। यानी कि वो कंडीशनल मान सकते हो कि जब जरूरत हुआ तो एब्डोमेन नीचे आ गया, जब जरूरत नहीं है तो टेस्टिस नीचे आ गया, जब जरूरत नहीं है टेस्टिस अंदर एब्डोमेन में चले जाते हैं। यानी कि वो कंडीशनल हो सकता है। ओके ना, आई होप इतना सफिशिएंट अपने टेस्टिस के लिए, और पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हैं, तो इसी डायग्राम से बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ इंक्लूडेड है, जैसे टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो टेस्टिस के विषय में हम लोग काफ़ी सफिशिएंट जान चुके हैं, इतना आप पढ़ लेंगे। आई होप डेट एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। इसमें आपको एक चीज़ लग रहा है, जैसे लेडिक सेल क्या है, सर्टोलाइज सेल क्या है, उसका भी सेक्शन काट के बना ही देता हूँ। एक सेकंड लगेगा बेटा, एक मिनट इसको म्यूट कर, एक सेकंड। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा मिस हुई जा रही थी, वापस कर लेते हैं। टीएस ऑफ टेस्टिस। तो अगर मैं टेस्टिस का सेक्शन ऐसे काटूंगा, ट्रांसफर सेक्शन, तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बना रखा है इसके। ओके ना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये आप जो है सेल्स बना रहा हूं, इनको बोलते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में बीचों बीच प्रेजेंट होती है, कुछ अलग शेप की सेल्स हैं। इन सेल्स को बोल देते हैं हम लोग सर्टोलाइज सेल। ओके, इनका नाम रहेगा जर्म सेल। जर्म सेल्स एक क्यूबोइडल सेल की बनी होती हैं, जिनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होना है। और जो ये सेल्स बनी है, इनको बोल देंगे सर्टोलाइज सेल। सर्टोलाइज सेल्स, इनके विषय में थोड़ा सा यहीं पर नोट कर दे रहा हूं। सर्टोलाइज सेल करेंगे क्या, देख समझ इस बात को कि इन सेल से, इनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जो सर्टोलाइज सेल है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब अभी जो स्पर्म बना उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन आया था नीट में, तो आंसर है सर्टोलाइज सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसे, टू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोलाइज सेल्स। एक और ऐसे ले लेते हैं, इस सेल से है सब, ये भी सर्टोलाइज सेल है। मैं और ऐसे एक दो और दिखा दे रहा हूं आपको। चलिए, ये भी सर्टोलाइज सेल है, ये सब सर्टोलाइज सेल है, यहाँ भी बता दिया, ठीक है। इनके बीच में कुछ डिफरेंट टाइप की सेल्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। इन सेल को कहते हैं लेडिक सेल। क्या बोलेंगे हैं, लेडिक सेल। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ये बीच बीच होती है, यानी कि इन सेल्स के बाहर है, इस सेल्स के बाहर, अंदर नहीं है, बाहर है, इसलिए इन्हें और क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और किस जगह प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया ना, इन दोनों के बीच का स्पेस, इंटर, यहां पर प्रेजेंट है। इनका नाम है लेडिक सेल। मैं यहां पर भी दिखा दे रहा हूं इन सेल्स का एक ग्रुप, इनका नाम भी लेडिक सेल रहेगा। लेडिक सेल का सब फंक्शन जानिएगा। लेडिक सेल है, उनका एक ही काम है, प्रोड्यूस मेल हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन। इसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, समझिएगा। टेस्टिस से बनता है, टेस्टिस से बनेगा और स्टेरॉइड नेचर का है, तो टेस्टोस्टेरॉइड से स्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि
से बनने वाला स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे एक चीज़ देखते हैं, इसकी कौन कौन सी डक्ट है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। ओके, तो देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हम लोग सबसे पहले टेस्टिस के विषय में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब टेस्टिस के बाद है अगली हेडिंग अपनी एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब कौन कौन सी डक्ट है जो उसमें मदद करती है, यानी कि इनको आप सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी में काउंट कर सकते हैं। देखिएगा डायग्राम से, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया तो आप देख लीजिए, सॉरी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जान लिए थे, वेजाइनलिसा, एल्बुजिनिया और वेस्कुलेसा। इसके बाद जो ये है, ये एक सेल्स है, मतलब ट्यूब है, ऐसे सेक्शन कटा इसलिए ऐसे बनाया गया। इनका नाम है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस हो गया। ओके, और रेटेटेस्टिस से ऐसी कुछ डक्ट निकल के जाती है जिनका नाम रहता है वासा एफ्रेंसिया। क्या नाम रहेगा इनका? वासा एफ्रेंसिया। ये मैंने बनाई है, जो इनका नाम है डक्ट का वासा एफ्रेंसिया। सबसे पहले बनाया रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद स्पर्म वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया से एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम रहता है एपिडाइमिस, जो कि डॉर्सल साइड में है और ये स्पर्म को कैरी कर रहा है, स्पर्म को लेके जा रहा है। तो इसका नाम है, जो मैंने बनाया इसके अंदर, ये इसका नाम है एपिडाइमिस। इसके 3 भाग हैं। एपिडाइमिस के 3 पार्ट है। पहला कैप्यूट एपिडाइमिस, एपिडाइमिस, ओके, और जो सेंटर में होता है उसका नाम रहता है कॉर्पस एपिडाइमिस, और सबसे जो लो में होती है, सबसे नीचे होती है, उसे बोलते हैं कॉर्डल एपिडाइमिस। ओके, आखिरी इसमें डक्ट रहती है जिसका नाम रहता है वास डिफरेंस, जो इसी से जुड़ी होती है। ध्यान सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। वास डिफरेंस किससे जुड़ी है? आंसर हो जाएगा एपिडाइमिस। अब डीप क्वेश्चन आता है कि एपिडाइमिस में किससे जुड़ी है? आंसर सबसे नीचे जुड़ी होगी। तो सबसे नीचे का नाम याद रखिएगा, सबसे नीचे का नाम है कॉर्डल एपिडाइमिस। तो आपने यही से ऐसे वो डक्ट निकाल दी जिसका नाम रहेगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, यानी कि वास डिफरेंस किससे जुड़ी है? कॉर्डल एपिडाइमिस से, बराबर। और जो ये वाली डक्ट है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डक्ट जो इस ट्यूबुलर में आ रही है, इसका नाम रहता है ट्यूबुलर रेक्टाइल। ट्यूबुलर रेक्टाइल या ट्यूबली रेक्टाइल बोल देते हैं। ट्यूबुलर ना बोल के कोई ट्यूबली रेक्टाइल बोलता है। मैं लिख रहा हूं पाथवे, यानी कि सबसे पहले स्पर्म कहां बनेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये तो टेस्टिस का पार्ट है, ये एक्सेसरी डक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्सेसरी नंबर डक्ट नंबर 1, उसका नाम रहता है ट्यूबुलर या ट्यूबुलाई रेक्टी। ये हो गया अपना फर्स्ट नाम। इसके बाद सेकंड नाम में आता है रेटेटेस्टिस। सेकंड नाम में रहता है रेटेटेस्टिस। थर्ड नाम में हो जाएगा वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया। इसके बाद फोर्थ में है एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस में भी 3 नाम रहते हैं बाबू, वो आपको मैं यहां डायग्राम में दिखा चुका हूं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डल। तो सबसे पहले कैप्यूट, फिर कॉर्पस, लास्ट में कॉर्डल, फिर एपिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये 4th नंबर मान लीजिए। वास डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा। मैं इसे यूरेथ्रा को आगे पढ़ाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। और इसके बाद मैं इसमें एक एजेकुलेट डक्ट को बस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो डायग्राम में दिखाऊंगा। मेम्ब्रेनस डक्ट यूरेथ्रा होता है, ऐसे बहुत से नाम हैं जो डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी शॉर्ट में दे दिया, और इतना भी शॉर्ट नहीं है कि आपका एनसीईआरटी से आगे ना हो, वो सफिशिएंट हो गया है। इतना आप जान लीजिए। इसके आगे मैं इसको डायग्राम से दिखाऊंगा। ये डायग्राम आप एक बार समझ लीजिए।
कि इसमें मैंने जो ये चैम्बर टाइप बनाया ना, ये बना हुआ चैम्बर, ये बना है ऐसे, इसका नाम रहता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हो सकता है वीडियो में नीचे चीज ना दिखे, लेकिन सुनाई जरूर दे रहा है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ये। ओके, ये सफिशिएंट हो गया। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले टेस्टिस पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी डक्ट, उसके बाद हम लोग थर्ड हेडेड करेंगे यूरेथ्रा, फिर उसका फोर्थ हेडेड करेंगे एक्सटेंडेड जेनिटलिया। इसी डायग्राम से वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बालक। ओके, तो डायग्राम से समझ में आ ही रहा होगा, पेनिस है ना। ओके, तो मैं कुछ पहले एक्सरी ग्लैंड इसमें दिखा दूंगा, अलग से नहीं बताना पड़ेगा। इसका नाम है सेमिनल वेसाइकल, इसका नाम है नंबर 1, नंबर 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो ये दोनों ही पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। एंड ये इस जो बीच में दिख रहा है ये वाला, ये इसका नाम है प्रोस्टेट, अनपेयर्ड ग्लैंड है। इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा, अनपेयर्ड, ओके ना। एंड यूरिनरी ब्लैडर, और ये ल्यूमन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। चलिए, इतना हो गया। अब मैं इसके डक्ट के नाम बता दे रहा हूं, जैसे कि आप जान गए ये टेस्टिस है अपना, एंड एक मसल्स होती है जो टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ के रखती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस जुड़ा है किसे, स्क्रोटम से, वाया गुबरेनाकुलम। ओके, और जो बाहर की स्ट्रक्चर है उसका नाम जान ही रहे, हम लोग पहले इसमें बात कर चुके हैं, स्क्रोटम है बराबर। इसका नाम है वास डिफरेंस, यही लिख दे रहा हूं, वास डिफरेंस, इसका नाम वास डिफरेंस हो गया। अच्छा, 2 बार लिखे मैंने, ठीक। ओके, समझिएगा कुछ चीजें मैं अब यूरेथ्रा के बारे में बताऊंगा, जो आपको शायद है किसी एनसीईआरटी में मिलेगा या किसी वीडियो में मिले, मुझे नहीं पता। मैं अपनी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस फोकस बनाए रखिएगा, स्टे ट्यून्ड। ओके, यूरेथ्रा 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स का, मैं इसको रख करूँ एक सेकंड, इसको पॉज कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा में इसमें 3 स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की, यानी ये कह सकते हैं आप यूरेथ्रा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिएगा, मैंने पहले नाम लिखा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो आप देखिए, यहां देखिए, गौर करिएगा, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट, और जो प्रोस्टेट के नीचे ग्लैंड है, ये मैं नंबर 1 लिख रहा हूं यहां, इसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसको याद रखेंगे आप, इसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यहां जगह कम है इसलिए मैं लेबलिंग नहीं किया, आप अपना वीडियो पॉज करके इसे कर सकते हैं। दूसरे का नाम लिख रहा हूं मैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है मेम्ब्रेनस, आप जान रहे हैं कि इसका नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, या और ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस जहां मिल गए उसका नाम हो जाता है एजैकुलेटरी डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट। तो और जब एजैकुलेटरी डक्ट और ये क्या नाम है प्रोस्टेट, अब यहां से आएगा सीमन, यहां से ये दोनों मिल जाएंगे, तो इस इतने का नाम हो जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसका नंबर 2 यहां ले जाना। तो सेकेंड हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये कैसे बना ध्यान से देखिएगा, एजैकुलेटरी डक्ट प्लस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जहां पर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो ये सेकंड टाइप्स का यूरेथ्रा बनता है, जिसका नाम रहता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और थर्ड इज अ पेनियल यूरेथ्रा, जो पीनस के बीचों बीच ये जो कॉमन पाथवे है यूरिन और सीमन का, इसका नाम हो जाता है पेनियल यूरेथ्रा।
ये तो ये हो गया अपना पेनियल यूरेथ्रा। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा विच इज द कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमन। मैं क्यों इतना बताया, एक क्वेश्चन बनेगा आपका नीट का, विच इज द कॉमन पाथवे फॉर सीमन एंड यूरिन। तो आंसर ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पेनियल यूरेथ्रा। इसे याद रखिएगा, बस इसे आप याद रखिएगा, चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, कॉमन पाथवे फॉर सीमन एंड यूरिन, ये हो गया यूरेथ्रा का। अब मैं आपको बता दे रहा हूं एक्सटर्नल जेनिटलिया का डायग्राम है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में, वो सारी चीजें देख लेते हैं। एक सेकंड बता, चलिए आखिरी हेडिंग देख लेते हैं। मिनरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो काफी लंबी हो रही है, 35 मिनट्स के ऊपर हो गया है। मैं 5 मिनट से क्लियर कर दे रहा हूँ, 40 मिनट में मेल अगर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एंड जब आप इस वीडियो को देखिएगा, इसे आराम से पॉज कर लीजिएगा, आराम से चीज़ों को नोट जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट से कभी काम चलता नहीं है, जितना आपका हाथ चलेगा, जितना आप नोट करेंगे, उतना ही आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि देखने से सिर्फ विजुअल इफेक्ट मिलेगा और मज़ा नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें आप जब नोट करते हैं, उस चीज़ सभी चीज़ों की क्लियर इमेज बनती है, और आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो साकार होगा यदि आप मेरी बताए रास्ते में चलते रहेंगे। ओके ना, इसे कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब पेनिस, आप जानिएगा इट इज मेड ऑफ बाय, किससे बना है, स्पॉन्जी। इसके लिए एक और शब्द लिख दिया एनसीईआरटी ने, इरेक्टाइल टिश्यू, इससे बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, आल्सो हैव, इस लाइन को बाद में लिखूंगा, पहले एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, कि कवरिंग ऑफ पेनिस, इसे बोलते हैं फोर स्किन। मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, इसलिए इसको खींच के हाथ लगाया हूं। ये बाहर की स्किन, जो बाहर वाली लाइन है, ये बाहर का, ये वाली बाहर, इसे बोलते हैं फोर स्किन। एंड हेड ऑफ पेनिस, हेड मतलब सामने का, आगे का, और उसको क्या बोलते हैं, मतलब फोर स्किन का एक और नाम होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रीप्यूस, PREPUCE, इससे भी याद रखिएगा, इसी का नाम है, दोनों एक ही नाम है। ओके, तो हेड ऑफ पेनिस, इसका नाम है ग्लैंस पेनिस। ये ग्लैंस पेनिस को कहते हैं हेड, जो ये अंदर वाला है, इसका नाम है ग्लैंस पेनिस, समझ गया ना, ऊपर के स्किन का नहीं, उसके नीचे का। ये होमोलोगस ऑर्गन है क्लाइटोरिस। क्वेश्चन ये आया था, ग्लैंस पेनिस इज अ होमोलोगस ऑर्गन ऑफ विच स्ट्रक्चर, मतलब जो फीमेल से मिलता जुलता है। आंसर था क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, जो कि जैसा कि ग्लैंस पेनिस से है वैसे बोल, मतलब दोनों एक ही प्रकार के टिश्यू से बना है, दोनों सेंसिटिव है, एटाइल है, वो सारी चीजें कॉमन है, इसको बोलते हैं। अब अगर इसका डायग्राम देखेंगे आप पेनिस का, तो ऐसे इसमें दो ऊपरी डक्ट होती है और एक नीचे होती है। तो नीचे वाले का, ऊपर वाले दोनों का नाम लिख दे रहा हूं, ये लोअर है, ये अपर है। इनमें ब्लड, ये ब्लड वेसल है, इनमें ब्लड भर जाएगा, जिससे ये इरेक्टाइल हो जाता है पेनिस, इरेक्टाइल, और जैसे ब्लड वापस बॉडी में चला गया, फिर से लूज। तो इसका नाम है कॉर्पस स्पोंजिसम, और इसका नाम है ओके। तो मैं बता रहा था कि जब हम लोग उसका सेक्शन काटेंगे पेनिस का, तो ऊपर दो ब्लड वेसल दिखती है ये, जिनमें ब्लड भर जाता है, जिससे कि ये पेनिस अपना इरेक्टाइल होता है। अपर और लोअर का नाम याद करना, अपर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये पेयर है और ये अनपेयर्ड है। ओके ना, कॉर्पस स्पोंजिसम। चलिए मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया। अगर इसका एक्सेसरी ग्लैंड्स का भी टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं अरविंद द्विवेदी आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। धन्यवाद।